नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवार पहचान पत्र में फैमिली स्प्लिट करते समय आपके सामने क्या एरर आ रहे हैं और आप किस कंडीशन में फैमिली को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अनवांटेड मेंबर का ऑप्शन आया हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही है और किस किस कंडीशन में आप फैमिली में अनवांटेड मेंबर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, डिलीट अनवांटेड मेंबर का। तो सबसे पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, जब आप फैमिली स्प्लिट कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे मेन एरर आपके सामने आया हुआ है आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, एग्जिटिंग एंड न्यू कंज्यूमर आईडी कैन नॉट बी सेम। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है फैमिली आईडी स्प्लिट करने की। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर हम तो रेंट पे रहते हैं, हमारे पास बिजली बिल नहीं है, तो और क्या ऑप्शन हमारे पास फैमिली स्प्लिट करने का, फैमिली आईडी को अलग करवाने का। तो जी आप देखिए, सबसे पहले आपके सामने बिजली का बिल का ही एकमात्र ऑप्शन बचता है जिससे आप फैमिली आईडी को अलग करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, चाहे आपके पास बिजली का बिल हो या नहीं हो, आप अलग नहीं करवा पाएंगे। यदि आपके पास एक ही परिवार में दो बिल हैं, दो यानी कि एक परिवार से आप दो परिवार बनाना चाह रहे हैं, तो दोनों परिवार में किसी ना किसी सदस्य के नाम से बिजली का बिल होना चाहिए, तभी आप फैमिली आईडी अलग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एरर की। तो सबसे पहले एरर आया हुआ है, एग्जिटिंग एंड न्यू कंज्यूमर आईडी कैन नॉट बी सेम। इस केस में जो आप बिल लगा रहे हैं, जिस फैमिली को आप अलग कर रहे हैं, उस फैमिली के नाम से जो आपने बिल एंटर किया है वो बिल आपका पहले से इसी फैमिली आईडी में लिंक है। उस केस में आपको बिजली बोर्ड में जाना है, वहां जाकर के जो आपका उसी फैमिली में जो मेंबर रहेगा, यानी कि आप एक परिवार से दो परिवार बना रहे हैं, एक परिवार आपका उसी फैमिली आईडी में रहेगा, एक परिवार की आप अलग से फैमिली आईडी बनाना चाह रहे हैं, तो जो परिवार उसी फैमिली आईडी में रहेगा, उस परिवार में जिस सदस्य के नाम से बिजली का बिल है वो बिल आपको लिंक करवाना है। और ये जो बिल आपका लिंक हो रखा है, जो परिवार अलग हो रहा है, वो लिंक आपका पहले से हो रखा है उस फैमिली आईडी से, वो आपको हटवाना है। और ये कार्य आपका बिजली विभाग में होगा, जो आपका बिजली बोर्ड का दफ्तर पड़ता है उसमें आपको करवाना है। उसके अलावा एक एरर और आई हुई है, न्यू कंज्यूमर नेम नोट मैच। इस केस में आपका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना ही बिजली बोर्ड की तरफ से ये एरर है, ना ही एडीसी ऑफिस में इस एरर का अभी कोई सॉल्यूशन बताया गया है। तो इसके लिए आपका वेट करना है। जिस कैंडिडेट का एरर शो कर रहा है न्यू कंज्यूमर नेम नोट मैच, अभी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। जब भी इसका कोई अपडेट आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। अभी फिलहाल इसका ना ही कोई अपडेट है और ना इसका कोई समाधान है। इसके अलावा एक दो और एरर हैं, हालांकि मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक इलीगल एक्टिविटी का और ऑप्शन आया हुआ है, जब आप फैमिली अलग करते हैं तो इलीगल एक्टिविटी शो करता है। वो केवल उसी केस में शो करता है जिस फैमिली आईडी में आपने किसी ना किसी मेंबर को, जब मर्ज का ऑप्शन आता था तो उस टाइम पे आपने मर्ज किया हुआ है। जिस फैमिली आईडी में आपने किसी मेंबर को मर्ज किया हुआ है, उस फैमिली आईडी में से आप फैमिली आईडी अलग नहीं कर सकते। उनके सामने इलीगल एक्टिविटी शो करेगा, केवल उसी केस में ही इलीगल एक्टिविटी शो कर रहा है, उसके अलावा नहीं कर रहा है। तो उसका ऑप्शन अभी नहीं है। उन कैंडिडेट्स को भी वेट करना पड़ेगा, शायद आपका ऑप्शन नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने फैमिली आईडी मर्ज की हुई है, किसी दो फैमिली आईडी को जोड़ करके आपने एक फैमिली आईडी बनाई हुई है। तो वो इलीगल एक्टिविटी का उन्हीं का एरर आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक एरर ये भी है, कुछ एक कैंडिडेट के सामने शो कर रहा है कि जो बिजली बिल आपने एंटर किया है, जब आप फैमिली अलग कर रहे हैं, बिजली बिल नंबर डाल रहे हैं, तो वो बता रहा है कि आपका जो बिजली बिल नंबर है वो किसी फैमिली आईडी के साथ लिंक है। तो उस केस में आपको बिजली बोर्ड में जाके पता करना है कि आपका बिजली का जो बिल है वो किस फैमिली आईडी के साथ लिंक है और उसको वहाँ से हटवाना है। इसके अलावा फैमिली आईडी अलग करते समय मेरे को नहीं लगता और कोई एरर है, इसके अलावा कोई एरर नहीं है। अब जो एरर आपके बच गए वो आपके मैरिज सर्टिफिकेट के एरर हैं। मैरिज सर्टिफिकेट में बता देते हैं हम, यदि आपकी पति और पत्नी दोनों एक ही फैमिली आईडी में हैं तो उस केस में आप किसी भी मेंबर को डिलीट नहीं कर पाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू। या तो आपके पति और पत्नी दोनों अलग अलग फैमिली आईडी में होनी चाहिए, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पत्नी की फैमिली आईडी बनी हुई हो, पति की नहीं बनी हुई हो, या फिर पति की बनी हुई हो और पत्नी की नहीं बनी हुई हो। उस केस में आप डिलीट कर सकते हैं अनवांटेड मेंबर में मैरिज के सर्टिफिकेट को लगा करके, क्योंकि वह आपको पति या पत्नी के आधार नंबर देने होते हैं। जब आप आधार नंबर देंगे तो वहां से चेक हो जाता है डाटा कि पति या पत्नी किसी एक फैमिली आईडी में तो नहीं है। यदि ऐसा केस है, पति या पत्नी दोनों एक फैमिली आईडी में है, तो फिर आप वहां से मेंबर डिलीट नहीं कर सकते।
एक चीज़ का आपको वहाँ से ध्यान रखना है, जब आप मेंबर डिलीट करेंगे तो ये मेरे सामने एक ऑप्शन आया हुआ है, क्लिक यस इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फैमिली विद योर स्पाउस, एल्स क्लिक नो इफ़ यू वांट टू माइग्रेट योरसेल्फ आउट ऑफ स्टेट। यदि आप लड़की को डिलीट कर रहे हैं और उसकी शादी आउट ऑफ हरियाणा हो गई है तो आपको इस केस में नो करना है, उसकी फैमिली आईडी क्रिएट नहीं होगी। यदि आपको फैमिली आईडी क्रिएट करनी है और मेंबर डिलीट करना है तो इस केस में आपको यस करना है, ताकि आपकी दोबारा से फैमिली आईडी क्रिएट हो सके। ठीक है, एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब आप मेंबर डिलीट करें उसके पश्चात जब आप नई फैमिली आईडी बनाएंगे उससे पहले आपको आधार कार्ड का जो ऑप्शन आया हुआ है मोबाइल नंबर अपडेट का, जो कैंडिडेट के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको फैमिली आईडी के डाटा में अपडेट करने हैं, अपडेट मोबाइल नंबर के ऑप्शन को यूज करके। उसके पश्चात ही आपको नई क्रिएट करनी है फैमिली आईडी, अन्यथा आप वापस से उसी फैमिली आईडी में जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अभी यही एरर थे जो मेरे सामने आए हुए हैं, कैंडिडेट्स ने इन्हीं के बारे में क्वेरी डाल रखी है। यदि आपका इसके अलावा भी कोई एरर बचता है तो आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, जल्द ही हम आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।